Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. Today I am going to cover very important topic. The topic is Islam cell, which is very important for CA final as well CA final. ये टॉपिक 8 to 10 मार्क्स को कवर करता है. इसमें से एक क्वेश्चन बन के आता ही आता है. लाइक अगर मई और जून में नहीं आया तो नवंबर और दिसंबर में आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ सीए फाइनल एज वेल एज सीए फाइनल. ओके, सो इससे हमें अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इस्लाम सेल. इस्लाम सेल होता क्या है? सो लेट टेक एग्जांपल. सपोज ये ए लिमिटेड है. ठीक है. इसकी कितनी दो अंडरटेकिंग्स हैं इसके अंदर, सीडी एंड डीवीडी. ये सीडी भी प्रोड्यूस करती है और क्या करती है, डीवीडी को भी बनाती है. ठीक है. अब क्या है, डीवीडी लास्ट कुछ ईयर से क्या कर रही है, सफरिंग फ्रॉम लॉस को सफर कर रही है. उसे प्रॉफिट नहीं दे पा रही कंपनी को, तो कंपनी ने क्या सोचा, इसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक अंडरटेकिंग को सेल कर रहे हैं, ना कि पूरी कंपनी को. तो हम क्या करेंगे, जो हम अगर अंडरटेकिंग किसी कंपनी के अंडरटेकिंग को सेल करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इस्लाम सेल कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर देखो ए लिमिटेड है, उसके अंदर दो यूनिट्स हैं, सीडी एंड डीवीडी, और उसमें से हम किसे सिर्फ सेल कर रहे हैं, डीवीडी यूनिट को, ना कि हम पूरी कंपनी को सेल कर रहे हैं. तो हम जो यूनिट को सेल करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इस्लाम सेल कहते हैं. ठीक है. ये ध्यान रखना है. ओके, तो क्या लिखा पहले देखो, सेल ऑफ एन अंडरटेकिंग फॉर अ लंप सम कंसिडरेशन. अब सेल ऑफ अंडरटेकिंग मींस जो डीवीडी यूनिट्स है उसको क्या लंप सम कंसिडरेशन पे सेल करना. इट मींस ये नहीं कि उसकी जो फिक्स एसेट्स है उसे अलग बेच दिया, उसकी मशीनरी है उसे अलग बेच दिया, इन्वेंट्री है उसे अलग बेच दिया. नहीं, एक साथ ही सेल करना है लंप सम बेसिस पर. ठीक है. और उसे कैसे करना है, एज ए गोइंग कंसर्न बेसिस पे. इट मींस जो भी सामने वाली कंपनी खरीदती है तो उसको, इसका मतलब क्या कि वो उस यूनिट को क्या करेगी, रन में रखेगी, बिजनेस को यूज करेगी, रन करेगी, चलाएगी. ठीक है. और क्या, कंसिडरेशन इज जनरली इन कैश नॉट बाय पे ऑफ शेयर. कंसिडरेशन से जनरली किस पे होता है, कैश में होता है, ना कि शेयर्स में. ठीक है. अब क्या लिखा, इट इज चार्जेबल टू टैक्स एज पर सेक्शन 50B. अंडर सेक्शन 50B के अंदर क्या है, कैपिटल गेन इससे लगेगा. किसके अंदर, अंडर सेक्शन 50B के अंदर. ठीक है. अब लाइक इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47 में क्या था, उसमें अमालुमेटेड कंपनी, अगर कोई अमालुमेशन होता है और डिमर्जर होता है, इन दैट केस में उसमें क्या मिल जाती थी, एग्जेम्पशन मिल जाती थी. ठीक है. ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है. इसमें क्या है, अंडर कैपिटल गेन के अंडर क्या होगी, टैक्सेबल होगी. ठीक है. अब इसमें क्या है, अब इसमें दो कैपिटल गेन अराइज होंगे, या तो क्या लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. ठीक है. अब इसे समझते क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अब पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है इसकी, पीरियड ऑफ होल्डिंग पीरियड मोर देन 36 मंथ देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अगर क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सच यूनिट है तो उसे कितना क्या हो जाएगा, 36 मंथ से ऊपर है तो क्या करेंगे, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करेंगे. अदरवाइज क्या हो जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. अब क्या लिखा, डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, लाइक जिस डेट से ये यूनिट कमेंस हुई है, उसी डेट को हम क्या मानेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन. जिस डेट को डीवीडी क्या हुई है, कमेंस हुई है. ठीक है. अब इसमें क्या है, डेट ऑन विच सच अंडरटेकिंग कमेंस. ठीक है. अब क्या लिखा, नोट असेट्स परचेज इन दैट अंडरटेकिंग. अगर कोई असेट्स परचेज करते हैं, कोई बिल्डिंग परचेज की है, एक साल के अंदर क्या कोई डेप्रिसिएबल असेट्स परचेज किए. अब क्या तो होता था, डेप्रिसिएबल असेट्स से क्या लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है. बट इसमें क्या लगे, अगर हमें क्या देखना है, इसमें पीरियड होल्डिंग किसकी देखनी है, अंडरटेकिंग की देखनी है. किसी भी असेट्स की नहीं देखनी, ना कोई बिल्डिंग की देखनी है, ना किसी भी डेप्रिसिएबल असेट्स की देखनी है. अगर 36 मंथ से ज्यादा वो अंडरटेकिंग, तो उस पर क्या अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा. अदरवाइज क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. तो ये नोट भी लिखा हुआ है, क्या है, असेट्स परचेज इन दैट अंडरटेकिंग डेट ऑफ एक्विजिशन नॉट रिलेवेंट. अगर कोई असेट्स परचेज की है उसकी डेट की कोई रेलिवेंट नहीं है एक्विजिशन की। ठीक है, हमें क्या देखना है, डेट किसकी देखनी है,
अंडरटेकिंग की देखनी है, कब से वो कमेंस हो रही है। ठीक, अब इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल है, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल कब है, जब पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है 36 मंथ से अबोव है। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बट इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेल्ड। अब इसमें क्या है, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेल्ड नहीं है, इसमें मिलेगा कोई भी। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 एट द रेट 20%। इसे सेक्शन 112 के अंदर क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे एट द रेट 20%। अगर कोई सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो क्या लगाएंगे 7% और 12%। अब ये तो हमें पता है 7% कब लगता है, 12% कब लगता है। अगर कंपनी की टोटल इनकम कितनी है, 1 करोड़ के इसकी कैपिटल गेन अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो 7%, और 10 करोड़ से अबव है तो 12%। ठीक, और क्या प्लस इसमें क्या लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। ठीक, और नोट में क्या लिखना, अब नोट क्या लिखा, इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज टैक्स रेट अप्लीकेबल एज एसएससी। अब इसमें क्या लिखा, अगर कोई टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो उस केस में टैक्स रेट क्या लगेगी। अगर कंपनी है तो कंपनी केस में नॉर्मली कितना लगता है 30% लेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल केस में किसमें चला जाएगा, उसकी उसकी जो लिमिट्स हैं उसमें चेक करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। ठीक, अब क्या करना है, इसे प्रॉपर नोट को लिख लो, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, आगे फिर आगे भी है। ठीक है, लिखो जल्दी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें अंडरटेकिंग यूनिट डीवीडी इज ट्रांसफर्ड एज स्लम सेल। ठीक, इसमें क्या है, अब डेटर्स है, इन्वेंट्री है, अब ये कैपिटल असेट्स है नहीं है, फिर भी इसे क्या ट्रीट करेंगे, ऑल आर टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। ठीक है, अब ये डेटर है, इन्वेंट्री है, ये कैपिटल असेट्स नहीं है तो इसे भी हम क्या करेंगे, कैपिटल असेट्स ट्रीट करेंगे। कैपिटल असेट्स में से क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे फिर भी। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या करें, स्लम सेल कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। और हमें इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या देखना है, इसकी कमेंस क्या हुई है, इसकी डेट से कमेंस हो रही है, किस डेट को स्टार्ट हुई है। ठीक है, उसी को हम कर लेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। और पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल है। अगर 36 से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल है। ठीक है, अब क्या लिखा, कैन बी ट्रांसफर ऑफ लॉस दैट यूनिट। जो अगर इससे जो भी लॉस अराइज हुआ है लास्ट कुछ ईयर में, क्या उस जो डेप्रिसिएशन है रिगार्डिंग दैट यूनिट, क्या हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं। क्या लिखा, इन लमसम सेल देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू यूनिट डीवीडी टू ट्रांसफरी। अब ट्रांसफरी क्या होता है, ट्रांसफरी वो होता है जो यूनिट्स को क्या करता है, यूनिट को बाय करता है, और ट्रांसफर वो होता है जो क्या करता है, सेल करता है यूनिट को। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ट्रांसफर। ट्रांसफर, ठीक है, बायर, बायर को क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी। तो इसमें क्या है, अगर कोई लॉस है और कोई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू दैट यूनिट डीवीडी तो उसे हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। बट इन केस ऑफ अमालगमेशन और डिमर्जर में क्या करते थे, उसमें ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कोई लॉस दिया है तो उसे ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक, और हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसकी अकॉर्डिंग हमें चलना है, यहाँ पर ए लिमिटेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैपिटल गेन किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, क्योंकि सेल देगा तो कैपिटल गेन भी इसी के अकॉर्डिंग निकलेगी। ठीक है, और क्या लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50V। अब इसमें कंप्यूट कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं, देखो इसमें पहले क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, पहले नेटवर्क निकालनी है, और जो नेटवर्क होगी उसी को क्या माने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और क्या है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जो नेटवर्क निकल गया, नेटवर्क कैसे निकलती है, उसमें असेट्स में से माइनस करते हैं लायबिलिटी को। ठीक है, अब क्या है, रिवोल्यूशन विल बी इग्नोर। अगर कोई रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स दिया है उसे इग्नोर कर देना है। इट मींस
इसे क्यों करते हैं? जैसे हम रिवैल्यू, एक एसएससी क्या करता है, रिवैल्यू करके अपने एसेट्स को क्या कर लेता है, बढ़ा देता है, ठीक है। जब वो अपनी वैल्यू को बढ़ा देगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो हमारी नेटवर्थ क्या ज्यादा निकलेगी। जब नेटवर्थ ज्यादा हो जाएगी तो उससे इनकम क्या कम होगी, उससे क्या होगी, इनकम कम हो जाएगी। जब इनकम कम होगी तो उस पर टैक्स कम लगेगा। तो इसलिए क्या है, रिवोल्यूशन को क्या करना है, इग्नोर करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या डेप्रिसिएबल असेट्स है तो उसकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग लेनी है, WDV पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। अदर असेट्स किसके अकॉर्डिंग लेनी है, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग लेनी है। असेट्स फॉर विच सेक्शन 35 AD, अगर कोई असेट्स किसके सेक्शन के अंदर है, 35 AD के अंदर दी हुई है, तो उसे क्या कर देना है, कंसीडर नहीं करेंगे। उसके क्लेम को क्या रखेंगे, नील रखेंगे, क्योंकि उसके हम डिडक्शन पहले दे चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी जो भी वैल्यू है उसे एज्यूम करनी है, उसे नील करनी है। इसकी वैल्यू क्या लेना है, नील लेनी है, वाइल कैलकुलेटिंग ऑफ नेटवर्थ, ओके। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, पहले नेटवर्थ निकालेंगे, और नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, टोटल असेट्स जो है उसमें से क्या कर देंगे, लायबिलिटी को माइनस करेंगे। अब कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, उससे क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे कैपिटल गेन को, ठीक है। अब इसे पहले क्या कर दो, टाइप कर दो। अब चल पहले मैंने क्या लिखा, इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। अब ये सेक्शन किसके लिए है, सिर्फ ट्रांसफर के लिए है, ना कि ट्रांसफर के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ध्यान से सुनना है अच्छे से, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, लोग फंसते हैं जब क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान से सुनना है पहले। क्या है इसमें, जैसे ए लिमिटेड है, ठीक है, उसकी 2 अंडरटेकिंग्स हैं, CD एंड DVD। अब ये किसके अंदर सेल हो रही है, स्लम सेल, ठीक। अब सेल कैसे करना है, सपोज अजय लिमिटेड को, ठीक। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है, हमें इसमें ध्यान, इस पे फोकस करना है। अब इसमें प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, जिसपे डेप्रिसिएशन कितना ऐड करें, 15%, डायरेक्ट 15%। अब हम कंपनी का एक ही है, उसकी कितनी यूनिट, 2 है। तो हमने क्या पढ़ा था WD में, अगर कोई सेम रेट की डेप्रिसिएशन है और सेम नेचर है उसका, तो उसका क्या एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। बनाते कि नहीं बनाते हैं, हमने इंटर में ये पढ़ा था, ये ध्यान रखना है, इंटर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका क्या हम अलग ब्लॉक बनाएंगे इन दोनों का, क्या एक ही कंपनी में एक ही रेट के सेम नेचर की जो असेट्स है, क्या उसका अलग ब्लॉक बनेगा, नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें 2 ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये 2 ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, इसका कौन सा ब्लॉक बनेगा, 1 ब्लॉक ऑफ असेट्स, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, इन दोनों की क्या दी होगी, वैल्यू दी होगी, ठीक है। अब तुम्हें उस समय क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही इस सेक्शन में बताया है, मेंशन किया है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ट्रांसफर कंपनी के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। सपोज
इस ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, ये जो ब्लॉक है इसकी 40 लाख है, 40 लाख है। तो हमें क्या करना है, इसमें से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी WDV कितनी है, और ब्लॉक की लास्ट में ब्लॉक की वैल्यू कितनी बच जाती है, WDV ऑफ ब्लॉक। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी बचेगी जो आगे बिजनेस में इंक्लूड होगी, और इसमें कितनी WDV है जो हम ट्रांसफर करेंगे किसको, अजय लिमिटेड को। तो इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है, और इसे मैं किसकी हेल्प से समझाऊंगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या करो, पहले इसे ऐसे बना लो, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं इसे। क्योंकि क्या है, सेम नेचर की असेट्स और उसमें सेम डेप्रिसिएशन है, तो क्या है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट में अगर तो उसका एक ही ब्लॉक बनता है। ठीक है, अब उस पर क्या है, टोटल क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें उस पर हमें WDV किसकी निकालनी है, स्लम सेल करे उस यूनिट की भी निकालनी है, WDV उसकी भी निकालनी है जिसकी और हमें स्लम सेल नहीं करना है, क्योंकि हमें उसे अगले साल डेप्रिसिएट भी करना है। ठीक है, तो इसलिए तो पहले इसे बना लो, फिर उसका मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, एग्जाम्पल ओपनिंग WDV कितनी है, 50 लाख। कब की ओपनिंग WDV है, 1/4/2021। ठीक है, ये ए लिमिटेड की है, ए लिमिटेड के अंदर। ठीक है, और क्या ब्लॉक कितने, प्लांट का ब्लॉक कितना है, प्लांट ब्लॉक में क्या है, प्लांट कितने परसेंट उसके डेप्रिसिएशन है, इधर है 15%, और उसमें प्लांट CD है एंड प्लांट DVD है। ठीक है, अब क्या है, प्लांट DVD इज ट्रांसफर ऑन स्लम सेल। अब प्लांट DVD को क्या ऑन स्लम सेल पे सेल करने हैं, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट DVD, जो प्लांट DVD में जो प्लांट लगा हुआ है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 12 लाख, और परचेज कब की थी वो, 1 दिसंबर 2019 को। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखे, कंप्यूट डेप्रिसिएशन एंड WDV एज ऑन 1/4/2021 रिलेटेड टू द प्लांट DVD एज इफ इट इज द ओनली प्लांट इन द ब्लॉक। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें, क्या बोला है, पहले हमें क्या कब की WDV दी है, 1 अप्रैल 2021 की। ठीक है, और ब्लॉक में को क्या है, प्लांट है, उसके डेप्रिसिएशन रेट कितना 15% है, उसमें दोनों प्लांट की वैल्यू इसमें ऐड है, इसकी भी वैल्यू ऐड है और इसकी भी वैल्यू ऐड है। ठीक है, अब क्या लिखा, प्लांट DVD को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ऑन स्लम सेल बेसिस पे, और जिस प्लांट को हम सेल कर रहे हैं उसमें प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, जब हमने परचेज की थी 12 लाख की थी। कब परचेज की थी, 1 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अब इस पे हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, पहले इस पे डेप्रिसिएशन क्या हमें कब की, इसकी क्या WDV कब की निकालनी है, 1 अप्रैल को इसकी बुक वैल्यू कितनी बची होगी, 2021 की। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्लांट DVD एज ऑन 1/12/2019 कितनी थी इसकी, 12 लाख। ठीक, अब इसमें क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक, अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा इसका, पहले हम क्या देखेंगे, WDV में पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं, अगर 180 डेज से अबव है तो 15% लगेगा, अगर 180 डेज से क्या है, कम है। ठीक है, तो कितना लगेगा, 0.5% लगेगा उसका, हाफ। अब देखो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है, 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 180 दिन से कम है पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो इसमें हमें कितना लगेगा, हाफ लगेगा, 0.5% का लगेगा उसका, 12 लाख का इंटू में 15% इंटू में 6/12 कर दो या 15% कर दो, वही आंसर आएगा, 15 6/12 90,000। ये पीरियड होल्डिंग भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे।
अब इसे माइनस कर दो, कितना आया 12 माइनस में 9,000, ये आया 11,10,000, 11,10,000। और डेफिनेशन कब का ये फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का था। अब ये कब का निकला ये WDVA 1/4/2020 की। अब इसमें से डेप्रिसिएशन हमारे करते हैं कौन सा 20-21 वाला, डेप्रिसिएशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इस पे कितना लगेगा, पूरा लग जाएगा 15%, 11,10,000 इंटू में 15%, 1,66,500, 11,10,000, 9,43,500। WDV ऑफ प्लांट, किसकी है प्लांट, डीवीडी की है, ठीक है। अब हमें बुक की कितनी निकालनी है, WDV ऑफ बुक, ब्लॉक की, WDV ऑफ ब्लॉक, अब कितना टोटल कितनी है 50 लाख। अब इसमें से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 9,43,500, 40,56,500, ठीक है। चालीस 56,500, ठीक। अब हम ट्रांसफर कितनी करेंगे, जब हम स्लम सेल में ट्रांसफर करेंगे वो कितनी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, ये वाली ट्रांसफर को इतनी, ये वाली वैल्यू ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम प्लांट कौन से डीवीडी प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं स्लम सेल पे, तो कौन सा हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यू को हम क्या करेंगे वहां पर शो करेंगे, ठीक है। जो हम नेटवर्क निकालेंगे, जो हमें कौन सी वाली वैल्यू उसमें शो करनी है, ये वाली। और ये क्या है, ये नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर में जाए किस में हो जाएगी, शो करेंगे इसमें ये क्या है, ए लिमिटेड की है, ये बुक वैल्यू उसकी है, ब्लॉक की वैल्यू ये बची हुई है, ठीक है। ये ब्लॉक वैल्यू है ए लिमिटेड की, क्या लिख देते हैं, WDV ऑफ ए लिमिटेड इज 40,56,500, ठीक। ये 40,56,500 ये इसकी बुक में दिखेगी ए लिमिटेड की, ठीक है। और ये वाले हम क्या करेंगे, ट्रांसफर को ट्रांसफर करेंगे, ये वाले वैल्यू को ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे एक ये राइट करो, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना है, लिखो। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इफ WDV ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2021 इज कितनी है 8 लाख इंस्टेड ऑफ 50 लाख। अगर ए लिमिटेड की 8 लाख क्या है WDV दी है, इंस्टेड किसकी जगह 50 लाख की, देन इन दैट केस क्या करेंगे, WDV ऑफ पोस्ट स्लम सेल फॉर ए लिमिटेड की, तो उस केस में ए लिमिटेड की जो WDV है उसे क्या कंसिडर करेंगे, नील करेंगे, ठीक है। और कैपिटल गेन और नेट वर्थ और क्या प्लांट डीवीडी की क्या कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लेंगे 8 लाख को लेंगे,
ठीक है, क्या अब देखो WDV कितनी है, 8 लाख दे रही है, ठीक है। अगर किसकी जगह 50 लाख की जगह, बट हमें क्या उसे परचेज हमारी कितनी 12 लाख की दी हुई है, 12 लाख के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। 12 लाख के अकॉर्डिंग ही जो हम निकाल के आ रहे हैं, WDV कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। लेकिन बुक में WDV कितनी है, ए लिमिटेड में 8 लाख है, तो हमारी एक 8 लाख है, 8 लाख है, ठीक है। जब 8 लाख है तो इसको क्या करेंगे, तो ये कम है ना, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे इसमें, किसके लिए, जो ट्रांसफर ही है ना उसकी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने की, किसको कैलकुलेट क्या लेंगे, इसकी जगह 8 लाख को कंसीडर करेंगे, ठीक है। बस इतना ही है, लिख लो इसे भी। और जब भी मैं कुछ भी लिखने को बोलूं तो उससे उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद राइट करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो हम उससे क्या कर देते, बाद में इग्नोर कर देते, क्या सोचते हैं बाद में लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, फिर बात कभी आती नहीं है। तो पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पहले पॉज करनी है वीडियो, उसके बाद राइट करना है, ठीक है। और ये सारा कुछ लास्ट के एंड टाइम पे काम आएगा, रिवीजन के टाइम पर, जो मैं अभी लिखवा रहा हूं, ठीक है, लिख लो। So I think it is enough for today. In next class, I will cover some practical problems related to Islam cell. Okay? And till then, bye bye. Take care. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, मोर एंड मोर, जिससे औरों का भी फायदा हो। ओके? सिर्फ खुद का ही फायदा नहीं देखना, दूसरों का भी फायदा कराना है इससे। ठीक है, बाय बाय।